पद्धति आप लोग भली भांति से समझ गए होंगे। तो इसी से संबंधित प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का है, प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को मैं बता दूं एक्सरसाइज का। तो क्लास 9 एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला जो है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि शून्य क्या परिमेय संख्या है? तो आंसर होगा हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। अब क्यों, कैसे, क्या इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? यदि P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा, और जहां Q बराबर 0 नहीं होना है, और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक संख्या जो वैसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हो, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जैसे जब परिमेय संख्या आप लोगों को संख्या पद्धति जब बता रहे थे उसमें बताए थे कि वे संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य भी सम्मिलित हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं, सॉरी। अर्थात वे सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य परिमेय संख्या है या नहीं ये बताना है। तो इसके लिए आप लोग को बता दूं, शून्य परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-2, 0/3 डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? ये सभी P और Q जो है, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो देखिए 0 P जो है ऊपर में सब 0 है, तो 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, 0/-1 0, 0/-2 0 होगा, 0/-3 0। दैट मीन्स कि 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये सभी परिमेय संख्या के रूप में है। और यहाँ पे एक और जो हमने कहा था कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, देखिए नन 0 है। Q क्या है? नन 0 है, 0 यहाँ पे नन 0 है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सब क्या है? नन 0 नंबर है ना। ओके, Q क्या है? नन
0 इंटीजर। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो बन गया है। दूसरा की बात है, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या है? 3 यहाँ पे निकालना कितना है वो समझिए। सॉल्यूशन में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला को ये मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए। कितना निकालना है? 6, तो ये न मान लीजिए 6। तब यहां पे 3/n+1 यानी कि जो भी यहाँ n होगा उससे एक बढ़ करके, और ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे भी। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, तो n के जगह पे क्या 6+1 अपॉन 6+1। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 7 बटा 6 7। तो यहाँ क्या हो गया 21/7। दूसरा इसी तरह इसको भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू n+1 अपॉन n+1, एक वर्ग है ना। 4 इंटू 6+1 अपॉन 6+1 इक्वल टू 4 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 7। तो 7 के 28 और बटा 7। तब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या होंगे? तो देख लीजिए 21/7, फिर क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा और अगला 28/7 हो जाएगा। तो देखिए 21/7 और 28/7 और इसी के बीच में देखिए ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अतः लिखेंगे अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। एनी डॉट्स? नो डॉट्स? ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही आप लोग के सामने है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड नंबर आप लोग को मैं बता दूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। आप इसको ध्यान से देखें। 3/5 है। आप ऐसा करें कि इसी के समतुल्य और भी संख्याएं लिखी जा सकती है।
तो ऐसा लिखते हैं 3/5 और ऐसा संख्या लिखना है ताकि नीचे में जो आपका हर जो है इसके लिए और इसके लिए समतुल्य हो, बराबर हो। तो ऐसा करते हैं 10 से नीचे गुना कर देते हैं और 10 से ऊपर गुना कर देंगे तो 30 और बटा 50 हो गया। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 4/5 को, तो 4/5 में भी ऊपर 10 से गुना कर दो, नीचे से 10 से गुना, तो 40 और बटे 50 हो गया। अब इन दोनों के बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, तो लिखेंगे हम लोग 30/50। तो इसके बीच में 31/50 लिखा जा सकता है। कहां तक? 40/50 तक। 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, डॉट 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 कहां तक? 40/50 तक। तब 3/5 तथा कितना 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होंगे? कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में। 31/50, 32/50 लिख दीजिए, 33/50 लिख दीजिए, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5, ये काफी है। लेकिन इनके और इनके बीच में ही संख्या जो होंगे वही लिख सकते हैं। आई होप ये और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 4th नंबर है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। अपने उत्तर देना है कि सत्य है कि असत्य। असत्य है तो किस बिना पे वो असत्य आप बता रहे हैं उनको भी बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन 4th का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो ये सत्य होगा। कैसे? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से हमारे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जिस वो सभी प्राकृत संख्या जिसमें 0 भी सम्मिलित हो। तो पूर्ण संख्या में ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। तो सभी प्राकृत संख्या है, अर्थात इसमें क्वेश्चन बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यस, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है इस पूर्ण संख्या में है। ये देखिए प्राकृत संख्या है, संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्या बोला क्वेश्चन? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित होते हैं। क्लियर है?
दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, है ना। जेड 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसे। तो क्या है? पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? जो 0 से शुरू हो तो पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक यानी सब पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में होती है क्या ना? कि नहीं होती है? नहीं, ये असत्य होगा, असत्य होंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होते। कब होता? यदि बोल देता है ऐसे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो होता। लेकिन यहां बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या इतना ही होती है। और इसमें माइनस वाला भी लाने की बात कर रहा है, तो इसमें माइनस है क्या? नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते।